हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में एंड उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और आप लोगों की सेहत सब कुछ ठीक है। एंड आप जो भी काम कर रहे हो अपनी विवेक और बुद्धि के साथ में काम कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी उलझने आपको लग रही हैं कि आ रही हैं या जा रही हैं, तो देखते हैं आज क्या रीज़न है आपके लिए। कोई चीज़ ऐसी आज जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं अपने आप को शायद कोई दो राह पर देख रहे हो। डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि कोई पुरानी एनर्जीज खींच रही हैं आपको वापस, और आप ऐसा फील कर रहे हो कि चीज़ें सब कुछ कर दिया था लेकिन फिर से कहाँ क्या ऐसी चीज़ रह गई है कि जो फिर से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ में नेगेटिविटी, या फिर जो चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे थे वो रियलिटी है या फिर जो आगे दिख रहा है वो रियलिटी है। ठीक है। एंड समटाइम आपको ऐसा भी फील होता होगा कि ठीक है, एक 10 से 15 दिन निकालते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, सोल लेवल पर जो चीज़ें हो रही है उनको बिलीव करते हैं। बट लेकिन सडनली कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है बीच में, फिर आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि क्या सच में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। स्पिरिचुअलिटी जो आपको चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलती है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पूरा कॉन्ट्राडिक्ट है। 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड का पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है। जो आपके समाज के जो रूल सेट हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में नहीं फॉलो होते। ओके। और सोल लेवल पर आकर अगर आप अपने आप को देखते हैं तो फिर अलग ही चीज़ें दिखती हैं, और उन चीज़ों को फिर अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो अब वो ही कन्फ्यूज़न आपको दोबारा से वहाँ पर लेके खड़ा, उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि शायद आप पीछे की तरफ देखना स्टार्ट कर चुके हो दोबारा से किसी सिचुएशन को लेकर के। ओके। तो वो उसका रीज़न ये है कि आपने चीज़ें समझी थी, आपने अपने आप को आगे बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं जो आपका रूटीन है ना वहाँ पर आप कुछ गड़बड़ कर गए हो। आपका एक तो खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाना एक जो प्रॉपर डाइट होती है वो सात्विक डाइट नहीं है आपकी। और लाइक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपकी ड्रॉबैक्स रही हैं। जो रूटीन आपने खुद के लिए सेट किया था आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, या जो थिंकिंग आपने अपने आप के लिए एक टाइम पे बनाई थी वो आप उसको फॉलो नहीं करो। आपने जो पहले बनाया था वो चीज़ों ने आपको रिजल्ट दिए, अच्छे रिजल्ट दिए, बट एक कुछ टाइम के लिए आप सुस्त हो गए हो और वो चीज़ें फिर अब बीच से ब्रेक हो चुकी हैं। जैसे ही आपका कनेक्शन यूनिवर्स से ब्रेक हुआ तो आप फिर से पीछे मुड़ के देखना लग चुके हो। कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है आपकी लाइफ का ये। ठीक है। तो एक बार अपना रूटीन को सेट करो। आपका रूटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कुछ पहले यूनिवर्स ही आपको फेवरेबल कंडीशन दे रहे थे कि आपका रूटीन जैसा भी चल रहा था ठीक चल रहा था, बट इट्स टाइम की रूटीन सेट करो अपना। बहुत ज़रूरी है रूटीन सेट करना। खाना अच्छा खाना एंड कुछ ना कुछ टाइम अपने स्पिरिचुअलिटी को देना, मेडिटेशन करना, या कुछ ऐसी चीज़ों को वीडियोस को देखना जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करे, और कहीं ना कहीं से कोई आंसर आपको डेफिनेटली मिले। ठीक है। और पता नहीं वो मुझे एक लाइन आ रही है बार बार याद कि इंसान जब इंसान बने थे प्यार करने के लिए, और पैसा बना था यूज़ करने के लिए। ठीक है, पैसे को हम चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ करेंगे। क्या हो रहा है कि अब हम प्यार तो कर रहे हैं पैसे से और इंसानों को हम यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यही रियलिटी हो चुकी है आपके वर्ल्ड की। तो थोड़ा सा, बट आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप इस चीज़ को समझते हो और रियल होना मीन्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। एंड काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है। और जो आपकी आत्मा के संस्कार हैं, हर एक संस्कार में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपकी फैमिली से आपका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, एक टाइम एक लिमिट तक चीज़ें वर्क करती हैं, बट लेकिन
सबसे ज़्यादा मैटर तो आपकी आत्मा का संस्कार ही मैटर करेगा ना, कि आपकी आत्मा का क्या संस्कार है और उस संस्कार में क्या गुण आपने ऐसे डाले हैं कि वो आपको थ्रू आउट द लाइफ सर्व करे, क्या वो आपको यूनिक बनाते हैं। श्री राम जी का लाइफ अगर आप सोचते हैं कि हाँ, हम इतना क्यों अपने आप को तड़प रहे हैं, या फिर हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, सब कुछ अच्छा है, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप श्री राम जी को देखो, उनका लाइफ, वो तो दिव्य शक्ति थे ना, भगवान थे वो तो स्वयं। उन्होंने धरती पर आकर के कितना कुछ झेला है। जब वो इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी वो अपने जो एक मनुष्य रूप में जो आए थे, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और सहा है। तो फिर आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं, आप ये देखो एक बार। एंड जो ये चीज़ें हैं कि चलो आपको आपको दुख मिले हैं, बट लेकिन एक पार्ट रहा है ना आपकी लाइफ का कि आपको कभी भी डूबने नहीं दिया गया है, आपके साथ में वो रहे हैं, आपकी कहीं पर इज्जत, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होने दी है, और आपको बिल्कुल एक वो होता है ना कि जो अ, पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो जैसे वो रुई के अंदर कपास होता है ना, वो कंप्लीट जो कॉटन होती है उसके अंदर में मिलती है, जो सीड होता है वो, वैसे वाले प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। ओके, तो कोई बात नहीं है, फेज़ आते हैं, तो अगर आपको कुछ पीछे वाला ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिख रहा है कि हाँ मैं पीछे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या या कन्फ्यूज़न में आ गए हैं कि रियलिटी क्या है, ये 3D वर्ल्ड रियलिटी है, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो रियलिटी है। ओके, तो उस चीज़ का आंसर भी यूनिवर्स आपको खुद से दे देंगे। एक बार अपना शेड्यूल चेंज करो, रूटीन चेंज करो, खाना चेंज करो, और मेडिटेशन को टाइम दो। मेडिटेशन बिल्कुल छूट चुका है, या जो आप मंत्रा चैंटिंग, जो भी आपका बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, आप उससे उन चीज़ों को स्टार्ट करो दोबारा से। ओके, और ये जो आपकी कंडीशन आज के टाइम में हुई है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आया आपकी लाइफ में। नेगेटिव नेगेटिव थॉट कैसे आया? कोई फियर आपकी आपके अंदर में है, कोई फियर आपको बर्थ ले चुका है, आपकी बर्थ है या पहले से होगा वो फियर। तो एक फियर है आपके अंदर में, और वो फियर की वजह से आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो जनरेट हुई है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक ऑरा था, पावरफुल था, वो दोबारा से क्योटिक हो गया, या फिर ऐसे थॉट्स आने लगे जो कि आपको अनचाहे में नेगेटिव कर गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिविटी वाला फेज चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो टाइम दो अपने आप को चीज़ों को सेट होने के लिए। प्रेशर नहीं करना कि नहीं एकदम से सारे थॉट निकल जाए, एकदम से नहीं निकलते, कोई भी थॉट टाइम लेता है। ठीक है, तो जितना भी नेगेटिव है वो निकल जाएगा, टाइम के साथ में निकलेगा, बट थोड़ा सा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालना कि सब सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज़ वेल। ओके, एंड जो भी थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रहेंगे और ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना भी क्रिएटिव रहेंगे आपके थॉट्स, तो उतना ही आप अपने साथ, अपने आप को यूनिवर्स के साथ में अलाइन कर लोगे। क्योंकि थॉट्स सिंपल सोचना और वर्ड्स ही तो हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या इंसान है। अगर मैं आज आपके सामने मैं बोल रही हूँ, तो मेरे वर्ड्स ही तो मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नेचर है। ठीक है, तो वो वर्ड्स ही तो हैं, किसी को सामने से बताते हैं वो। और वर्ड्स क्या, वर्ड्स कहाँ से निकाल रहे हो? मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरी थिंकिंग है, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बोलूँगी, अगर मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगी तो मैं आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल दूँगी। और कितने टाइम तक मैं अपने आप को शो ऑफ करके दिखा दूँगी आप लोगों को? ठीक है, जो मेरी रियलिटी है वो तो एक दिन सामने दिखेगी ना सबके। तो सेम गोज विद एवरीवन, सबके साथ में वही चीज़ होती है। आप एक झटके से पहचान सकते हैं कि ये इंसान इतना रियल सच में है या नहीं है, या अभी बन के दिखा रहा है। तो वो उस इंसान की, अगर कई बार ना, अगर हम वर्ड्स पे ना जाकर के, कई बार हमें इंसान की ना इंटेंशन भी पता लग जाती है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान से 1 घंटा भी बात कर रहे हो ना, वो आपको 10 सेकंड का टाइम देता है ज़रूर, कि मैं ये हूँ रियल में। वो आपकी ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज हर एक इंसान आपको आपके सामने जब मिलता है, तो चाहे वो 5 से 10 सेकंड का टाइम दे आपको, बट वो आपको सामने से बताता है कि मैं ये हूँ। बाकी जो 1 घंटा वो बात कर गया, वो मैनिपुलेट कर गया आपको। तो वो पावर्स को आपको अपनी बढ़ाना है, सामने वाले को ऑब्जर्व करना है, और ये सिंपल थॉट्स को मैग्नेटिक पॉजिटिव रखो, और फिर वो जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही आपके वर्ड्स होंगे।
जैसे आपके वर्ड्स होंगे वैसे आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये है। और एक लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें चलती हैं वो रियल ही चलती हैं। आप अपने आप को कोई भी चीज़ के फंसा नहीं सकते हैं कहीं पर भी। जो आप हैं वो दिखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के दिन में। एंड आपको बोला जा रहा है कि जजमेंट को छोड़ दो। आप जजमेंट अपने लिए भी जजमेंटल मत बनो। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के जजमेंटल हो रहे हो, शायद अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगा है कि नहीं शायद मैं गलत कर दूं। तो नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप अपने लिए पहला वो लाइफ का ऐसा स्टैंड लेने जा रहे हो शायद जो कभी आपने कभी लिया ही नहीं है। ओके। एंड वो आप इनर अपनी आपकी जो आत्मा है वो आपको बता दे कि आप गलत कर रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। अपने एक बार हिस्ट्री निकाल कर देख लेना आपने अपने लिए कहाँ पर कब क्या स्टैंड लिया है। ओके। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो फियरफुल थॉट्स हैं उनको रिलीज़ कर देगा। इनफैक्ट हो सकता है कि हम समटाइम अपने अभी लाइफ में जो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास और फियर्स होते हैं ना वो भी साथ में भर के लाते हैं। तो यू नेवर नो कि अब आपका कौन सा क्या फियर रिलीज़ हो रहा है। ओके। तो हमेशा अपने आप को प्यार करो, अपने आप को चूज़ करो। और नेगेटिव होकर चूज़ नहीं, सेल्फिश होकर के नहीं चूज़ करना, आपको पॉजिटिव होकर के चूज़ करना है, अपने आप का ध्यान देना है, ठीक है। और लाइफ हार्ड नहीं है ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। लाइफ बहुत अच्छी है। तो देखते हैं आज टैरो आपके लिए क्या बोलता है। तो जो भी स्टक एनर्जीज है उनसे रिमूव हो जाओगे। मेडिटेशन करो। काफ़ी लोग मेडिटेशन छोड़ चुके हो आप लोग। शायद कोई अच्छी वीडियो सुन लेते हो, वहाँ से मोटिवेट हो जाते हो और फिर ख़त्म बात अपना। एंड में आके तो आपने ही करना है ना अपने लिए काम। एंड हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का। इनर चाइल्ड इश्यूज निकल रहे हैं जो बचपन में कभी कोई घाव रहे हैं, शायद पेरेंट्स की तरफ से, पापा की तरफ से कोई घाव रहे हैं। रूट चक्रा, फैमिली हीलिंग चल रही है। फैमिली के कोई इश्यूज सरफेस हो रहे हैं। 5 मेंबर हो सकते हैं आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली में 3 मेंबर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में 8 मेंबर हो सकते हैं। ओके। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एंड बैलेंस आ रहा है, यिन यांग की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आई है आपकी अबंडेंस, ठीक है। डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन ही आपको अबंडेंस तक लेके जाएगी। एंड एनर्जी चैनलिंग पहले ही हो जाती है। आज सुबह से ही फील हो रहा है किसी का हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक है, तो हार्ट चक्रा को हील करो। एंड हार्ट चक्रा की हीलिंग में जो आपके एंसेस्टर हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। एंड आपका ऑरा है ना बहुत वाइट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आप नहीं बुरा कर सकते हो किसी के साथ में, सोच भी नहीं सकते हो। एंड फैमिली के जो कुछ मेंबर्स हैं आपके, कोई आपके अगेंस्ट में है, कोई आपके साथ में खड़ा है। एंड तो वही से कुछ आपका जो साइकिल हो सकता है जो आपको पीछे खींच रहा है वापस से, कि आपने जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ अटेन करी है, कुछ आपकी फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है फिर से, कि नहीं कुछ गलत कर रहा हो रहा है, कुछ जैसे भी है। बट डोंट वरी, आप अपने आप को साइड में रख लो, अपने आप को पॉजिटिव कर लो, क्योंकि वो हीलिंग है ना फैमिली की चल रही है, आपकी हीलिंग नहीं चल रही है, आपकी हो चुकी है। आपका जो जो अवेकनिंग का फेज था वो जा चुका है, अब उनकी अवेकनिंग चल रही है। एंड आप उनसे कनेक्टेड हैं तो इसलिए वो इफेक्ट आप तक आ गया है। एंड आप ओवर थिंकर भी हैं, जिसकी वजह से आपने वो अपने ऊपर खींच लिए हैं सारी चीज़ें। यूनिवर्स अब आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको आपका काम दे दिया जा चुका है, आपको असाइन कर दिया जा चुका है, आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं। आप उस चीज़ को समझो और साइड हो जाओ। आप जिनकी औरों की अवेकनिंग हो रही है उनकी होने दो, बीच में हैम्परिंग मत डालो। दूसरों के बीच में अगर कर्मा के बीच में आओगे तो फिर खुद फंसोगे, कि आप सोचोगे कि चलो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, वो वैसे दुखी हो रहा है, वैसे दुखी हो रहा है। आपकी वजह से कोई दुखी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और आपको लगता है कि मेरी वजह से वो इंसान का ये नहीं हो पा रहा, उसका ये नहीं हो पा रहा, नहीं, वो उनकी वजह से जो कुछ हो रहा है वो उनके खुद के कर्माज है। आपको अपने ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं डालना इस चीज़ के लिए कि मेरी वजह से उसका ये नहीं हो पा रहा है। आप कोई नहीं है, वो उनके खुद के कर्म है जिसका अगर वो काम नहीं उनकी वजह से बन रहा है। तो ये कार्ड पूरी तरह से यही शो कर रहा है कि आपके आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है फैमिली की तरफ से, कुछ उनकी हीलिंग चल रही है जो कि आपको अफेक्ट कर जा रही है, उसको अफेक्ट मत होने दो। ओके। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और स्टार सीड हो सकते हो आप यहाँ सर, यहाँ से नहीं हो। डेफिनेटली रूट चक्रा की हीलिंग चल रही है, बैलेंस आ रहा है। तो आपने एक काम ज़रूर करना है आज, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप फिर से नेगेटिविटी को, या कुछ हो रहा है आपके साथ में ऐसा, तो आप नींबू का पानी पीना। मतलब 1 लीटर बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना, गर्म ज़्यादा गर्म ना, हल्का सा नवाया सा पानी, और उसमें एक नींबू डाल लेना।
और वो पानी पियो आप, उससे आपकी जो बॉडी की जो सारी नेगेटिव ऊर्जा है वो रिलीज़ हो जाएगी, शांत हो जाओगे, बैलेंस वाली एनर्जी में आ जाओगे। नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। नंबर 69 आपको बार बार दिख रहा होगा, 6969 696 या फिर 969, ऐसे कुछ नंबर, 619 9196, कुछ ये नंबर की प्रोजेक्शन आपको बार बार हो रही होगी। या फिर 177 दिख रहा होगा, 555 दिख रहा होगा, 333 दिख रहा होगा, किसी का एज 29 हो सकता है। ओके, एंड नर्चरिंग हो रही है, यूनिवर्स आपकी नर्चरिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स आप पे प्राउड भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, देख रहे हैं जो बड़े शेर, जो छोटा शेर है, तो वो कैसे उनको अपनी प्यार से सीने से लगाए हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको ऐसे प्यार से लगाए हुए हैं, ठीक है। वो आपको नर्चरिंग दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। वो आप एक ऐसे छोटे पौधे की तरह नर्चर कर रहे हैं, जिसको बड़ा होकर के बहुत सारे फ्रूट्स के लिए लायबल होना है। आपके बहुत फ्रूटफुल रहोगे आप यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए। और जो आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन सेट करना स्टार्ट करो कि मुझे मुझे पर्टिकुलर लोगों के लिए इतना काम करना है, मुझे इतनी हीलिंग करनी है, मुझे इतना डोनेशन करना है, और जो भी करना है, मतलब हमेशा आप यूनिवर्स को बोलो कि मुझे अब हाथ ऐसे करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है। तो जैसे ही इंटेंशन सेट करोगे तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स आपके लिए उसी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, किसी का क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है आप लोगों का। आभा मंडल जो आपका है वो गोल्डन हो चुका है, एंड काफ़ी, मतलब लोगों को देखने और सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ चुकी है। और ये भी होगा कि आपका कोई फ्रेंड ही नहीं होगा आज के दिन में, कोई भी फ्रेंड नहीं मिलेगा आपको, हार्डली एक भी पर्सन आप शायद आज बोल दोगे कि वो पर्सन मेरा ऐसा सा खास फ्रेंड है। क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान का के फ्रेंड रखे नहीं जाते, यूनिवर्स उनसे ले लेते हैं सब कुछ, क्योंकि उनको इतना टाइम खुद के ऊपर ही देना होता है। अगर आप अपनी एनर्जीज को डेविएट करोगे, दूसरों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, तो वर्क नहीं कर पाओगे अपने ऊपर। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड है ही नहीं। अगर छोटी मोटी बात होती होगी तो आपके घर पे होती होगी, बस दैट्स इट। अपना घर से काम, काम से घर, या फिर घर पे बैठे हो तो सिर्फ अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने रूम में ही रहते हो, खाना खा लेते हो, फिर अपने रूम में आ जाते हो, तो बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो। एंड अगर कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो उसको वर्क करो उसके ऊपर, कोई ना कोई डेफिनेटली आइडिया आपको हिट कर सकता है, एंड वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा आइडिया। ओके, और इधर चाइल्ड इश्यूज हैं आपके, और हो सकता है 17 एज इंपॉर्टेंट है। 17 साल, 17 साल के जब आप थे, जब आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो अभी तक आपके माइंड से नहीं जा रहा है, ठीक है। या फिर 2017 में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको हिला करके गया है। आपके साथ में कुछ कंडीशन ऐसी हुई होगी कि जो अभी तक भी आपको हैम्पर कर रही है, ठीक है। तो बट डोंट वरी, 2006 में इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसी के लिए, 2006, यस। तो ये ईयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, टैरो से क्या आता है आपके लिए। आप ना अपनी कुछ हिस्ट्री निकालना चाह रहे हो, हिस्ट्री एज इफ पता नहीं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हो, या फिर आपको कुछ पास्ट लाइफ ड्रीम्स आ रहे हैं अपने लाइफ के रिगार्डिंग, आपको पुरानी पुरानी चीज़ें दिख सकती होंगी। कुछ तो कर रहे हो आप अपनी जर्नी को जानने के लिए कहीं ना कहीं से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मून है, वही है, ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हो, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग चल रही है। और आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग क्या कर रही है कि आपको इमोशनली डैमेज कर रही है। यहाँ पर मैं अभी जो देख पा रही हूँ, ज़्यादातर करियर रिगार्डिंग तो ठीक है, जैसा भी हालात है आपके, बट लेकिन इमोशनली ज़्यादा ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं आप। ओके, एंड उस इमोशनली जो आपका डैमेज हुआ है उससे निकलने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हो सकता है कि आपको 8 दिन 8 हफ्ते ऐसे लग सकते हैं अपने इस चीज़ को बाहर आने के लिए, अपनी इस चीज़ से बाहर आने के लिए। एंड जैसे ही आप उस चीज़ से बाहर आओगे तो आपके माइंड में कुछ आइडिया ऐसा स्ट्राइक करेगा आपके करियर रिगार्डिंग या आपके पैसे के रिगार्डिंग, जो कि आप अपने अपने आप को कंप्लीटली फोकस कर लोगे अपने करियर पे। मतलब अपने आप को बिजी करने जा रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी लाइफ बिजी होने वाली है। ओके। और एक ऑफर आप खुद से काम कर रहे हो, फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे फिर आपको सामने से कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और हैप्पी फैमिली का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जिनकी फैमिली में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, या सिबलिंग से नहीं बन पा रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपके रिलेशनशिप सुधार हो रहा है, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल एंड थायराइड दो मेजर इश्यूज निकल के आ रहे हैं, तो आपका वो बैलेंस हो रहा है। ओके। हाँ। और यू नीड, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका देखो एक ना वो आती है जो अर्जुन की छाल बोलते हैं उसको। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अर्जुन की छाल का यूज़ स्टार्ट करो करना। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। ये उसका कुछ काढ़ा बनता है, आप पानी में उसको उबाल करके पीना होता है। वो प्रोसेस दुकान वाले बता देंगे, आप उनसे जब जब लेके आओगे अर्जुन की छाल लेके आना कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो बहुत अच्छी रहेगी। आपका ब्लड थिनर होता है वो, मतलब खून को पतला करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन भी है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कोई एक स्टेबल ऑफर और काफ़ी प्रोटेक्टेड ऑफर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको आपको लेकर के इमोशनली काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन देनी है। ओके। तो हो सकता है ये, तो ये आप सोचते हो किसी के बारे में कि मुझे किसी को प्रोटेक्शन देनी है, मुझे आई फील लाइबिलिटी कि मुझे उस इंसान को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करना है। एंड वो उसके लिए आपके रिस्पेक्ट हो सकती है, उसके लिए आपका प्यार हो सकता है, वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में आप उसको हेल्प करना चाहते हो। ओके। आप एक कप के साथ में बिल्कुल रेडी बैठे हैं एंड सोच भी रहे हैं कैसे उस पर्सन को अप्रोच करा जाए, या फिर कोई आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली फील आ रही है कि अ, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में आने के कगार पर हो जो कि सिर्फ आप दोनों को पता होगा। और ये चांसेस किस केस में होता है कि जब अगर आप पब्लिक फिगर हैं या फिर आपको काफ़ी सराउंडिंग में लोग जानते हैं आपके आसपास में, तो देन यू फील लाइक कि अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में आता हूँ तो सामने वाले की रिस्पेक्ट एंड आपके रिस्पेक्ट दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो वहाँ पर में जो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है कि वो प्रोटेक्शन है, कि आपको आपको उस इंसान की रिस्पेक्ट का को प्रोटेक्ट करना है, उस इंसान को प्रोटेक्ट करना आपने। या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि आपको किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट देम। ओके। तो ये भी है कुछ किसी के लिए। तो यस डेफिनेटली। एंड टू फ्रेंड्स का कार्ड है कि कुछ आप बाहर घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हो, किसी के साथ में आपका मन है, या आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो जिसके साथ में आप लाइक सोल कनेक्शन फील करते हैं, या फिर आप लाइक मतलब कोई चीज़ आपने कभी किसी से डिस्कस ही नहीं करी है, तो आप एक ऐसी लाइफ में अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे हो जो कि आपकी चीज़ें सुने, जो कि अजीब सी हैं। क्योंकि आप अगर किसी को रैंडमली बोलोगे तो बोलेगा कि क्या ही पागल इंसान है, क्या ही कुछ बोल लो। बट लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं जो आपके अंदर है वो आप किसी को कन्वे करना चाहते हो, क्योंकि वो आपकी रियलिटी है। आपकी रियलिटी किसी और के लिए कुछ बकवास हो सकती है, बट वो आपकी रियलिटी सच में है। एंड वही चीज़ आप किसी के साथ में डिस्कस करना चाहते हो एंड यू आर फाइंडिंग दैट पर्सन। ओके। सो कुछ ना कुछ तो देखती हूँ मैं कि कौन है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, कौन है, कब तक आ रहे हैं या आ चुके हैं, या आपने या आप किसी को देख रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, जो भी है। ओके। तो ये वो पर्सन है जिनके लिए आप सोच रहे हो। अ, एक तो इन पर्सन का ना, या तो आप हो सकते हो, ठीक है, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, आप हो सकते हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। वो इंसान पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में है, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड है, और वो काफ़ी साइकिक
पावर्स उनकी अच्छी हैं, इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी है, एंड बैलेंस्ड है, पूरी तरह से बैलेंस्ड एनर्जीज है। और जो उनके एंजल्स हैं उनके साथ 24 घंटे रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंड उन्होंने अपनी जो लाइफ का जो ओहदा है या अपनी लाइफ की जो कमांड है वो अपने हाथ में ले रखी है। एंड नंबर 7 इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो हियर। तो 777 मतलब है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है उस इंसान की। एंड काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होंगे जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, या फिर आप हो सकते हो। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है वो इंसान, एंड विद वाइट ओरा, काफ़ी वाइट और प्योरिटी वाला ओरा है, और क्राउन चक्र को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज है, पावरफुल भी हो सकते हैं, एंड इंटेलिजेंट भी है। जिन पर्सन के लिए आप सोच रहे हो तो वो उनके फीचर्स हैं, तो देख लेना जिनके साथ में भी ये आपको लगता है। ओके, तो कब तक आ रहे हैं, कुछ टाइमिंग देखती हूँ आपके लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी कुछ ख़त्म कर होगा उनकी लाइफ से या फिर आपकी लाइफ से। कंप्लीटली शट डाउन कर दोगे अपनी लाइफ का एक चैप्टर, और ऐसा चैप्टर होगा कि जो पूरा दुख दर्द से भरा होगा। मतलब आपको उस लाइफ में ऐसा एक आधी फेज होगा कि आप किसी को बोल दो कि यार मेरे साथ उस टाइम पे ये तो चीज़ अच्छी हुई थी, ठीक है। वैसे तो देखो सब कुछ अच्छा है, जो कुछ हुआ आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। बट वैसे ही अगर आप फिजिकल बॉडी के रूप में देखो तो आप बोलोगे कि नहीं इतना मतलब ठीक था, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ चल रही थी, बट ज़्यादा नहीं कुछ भी अच्छा था। इमोशनली बैकस्टैब, फिजिकली बैकस्टैब हुआ, फाइनेंशियली जितना जो भी कुछ था काफ़ी ज़्यादा बैकस्टैबिंग हुई आपकी उस पर्टिकुलर पार्ट में, और उसी चीज़ को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी या फिर नेक्स्ट पर्सन की, जिनके लिए आप देख रहे हो, या फिर आपके लिए बहुत एक चैप्टर को क्लोज करोगे जब जाके उस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। मतलब कि यस, ये देखो, एंड आप दोनों कनेक्टेड हैं, आप दोनों टेलीपैथी कनेक्टेड हैं, आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं, आप 5D में बातें करते हो, या फिर आपको अगर लाइक थॉट आ रहा है कि आप एकदम से रैंडमली बैठे हैं और आपको थॉट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई नेक्स्ट पर्सन आपको याद कर रहा है, या फिर आप उस पर्सन को याद कर रहे हो। टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और बार बार अगर थॉट आ रहा है ना दोपहर पूरा दिन से, तो टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। तो हो सकता है कि 2 महीने से ये साइकिल आपका अभी स्टार्ट हुआ है, 2 महीने से आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है किसी पर्सन के साथ में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, तो ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स, शायद ये ऐसा ऑफर होगा आपके लाइफ का। एंड द मैजिशियन, जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी निकल के आई है, ये आपकी लाइफ का ऐसा फेज होगा जहाँ पर सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड। वो फेज जो आपकी लाइफ का आने वाला है। एंड क्योंकि ये देखो अभी आपके सामने ना यूनिवर्स आपको एक कप दे रहे हैं, बट आपके सामने 3 कप है, आप उन 3 कप्स को लेकर के काफ़ी उदास है, बट यूनिवर्स आपको वो एक कप दे रहे हैं। अभी तो आपने आंखें बंद कर रखी है, जैसे आपकी आंखें खुलेंगी ना, वो एक कप आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ योर मनी। मनी के वाइज जैसे ही उस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, तो आपका करियर स्टेबिलिटी पर चला जाएगा। आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें सोची हैं वो चीज़ें आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी होना। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे आपको हिंट दिख रहे हैं कि आपका करियर ठीक चल रहा है, या पर्टिकुलर पर्सन की एंट्री से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हुई हैं, तो दैट मीन्स समझ लेना कि वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको एक हिंट है कि वही पर्सन आपका उनसे कुछ कनेक्शन है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन भी हो सकते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हो, पास्ट लाइफ में आप किसी के साथ में रह के आए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो यही चैनलिंग मैं आज रिसीव कर पा रही हूँ आपकी। तो अपने आप को पहले ही गंदी एनर्जी से निकालो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे ही फिर आप आगे वर्क करोगे। एंड हमेशा P को याद करना, बिलीव इन योर प्रेयर्स, मेंटेन योर पीस, सस्टेन योर पीस, एंड अपनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट योर पॉजिटिविटी। इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना।
निकल जाओगे हर एक चीज़ से। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर।